देखो भाई, डेंटिंग पेंटिंग सारा काम चल रहा है यहाँ पे। चाचा जी हो गई तैयारी? तैयारी हो रही है जी। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके क्यों? थोड़ा थोड़ा करके जब तक की यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई सब लोग अपने कार्य पे लगे हुए हैं आजकल गोविंद धाम में। ये देखो शेड वगैरह बनाना शुरू कर दिया है। घोड़े खच्चर जो पड़ाव है हो सकते हैं पैसे ना, तो बड़ी दिक्कत है। इंटरनेट कनेक्टिविटी लो होती है, फ़ोन नहीं लगता है। प्रोवाइड करवा दूंगा। और जून में रश इतना होता है और गोविंद धाम बड़ी छोटी जगह, आपने देखा होगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कल का ब्लॉग भाई यहाँ से एंड किया था कांजिला हेलीपैड से, और अभी मैं जा रहा हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ घांगरिया गोविंद धाम। वहाँ के दर्शन आपको कराएंगे। बाकी भाई अकेले अकेले आया था, काफ़ी मज़ा आया। आराम आराम से प्रकृति के नज़ारे देखते देखते लेते लेते। देखो भाई मौसम भी बढ़िया हो गया, अभी बादल लग गए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। पहुंचने ही वाले हैं एंट्रेंस पे। भाई बहुत जान निकल गया आज यार, इतनी चलने की हिम्मत ही नहीं हो रही आजकल। तो कुछ ऐसा दृश्य होता है घांगरिया का, बिल्कुल जंगलों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव घांगरिया गोविंद धाम। पेड़ों के बीच, पेड़ों से ही शुरुआत हो जाती है भाई यहाँ से। काफ़ी लोग तो आ चुके हैं। ये देखो, ये है दृश्य यहाँ का। तो जी सामान वगैरह रख दिया, और यहाँ पे इतना ठंडा लग रहा है। अभी मैं 10 मिनट ही रहा, लेकिन ठंडा फिर से महसूस हो रहा है। बाकी देखो भाई सब लोगों ने जो है तैयारी शुरू कर दी है। जो भी गद्दे रजाई कंबल 8 महीने कमरों के अंदर रहते थे, ठंडे हुए, तो उनको अब सुखाने की बारी है। यहाँ भी धूप आज ही आई है, कल आई थी, बाकी दिन तो बारिश का ही मौसम था। फ़िलहाल अभी ताऊ जी लोग भी आ ही गए हैं, तो चाय वगैरह पीते हैं। सामान वगैरह सारा आ गया भाई, देखो सारे घोड़े खच्चरों में आ रहा है सामान। तो भाई देखो सब जगह ओपन हो गया यहाँ पे, दुकानें वगैरह, होटल वगैरह। ये देखो सारे कपड़े सूख रहे हैं। तो भाई कुछ कुछ होटल खुल गए हैं, कुछ कुछ नहीं खुले हैं। खुलने का मतलब है कि तैयारियाँ चल रही है, साफ़ सफाई चल रही है, यात्रा की फुल तैयारियाँ घांगरिया गोविंद धाम में। अब 4-5 दिनों के अंदर सब पहुँच जाएंगे, तैयारियाँ करेंगे। भाई सड़क रहती तो लास्ट ईयर की तरह 15 दिन पहले ही सब लोग पहुंच जाते और तैयारियां करते भाई। इस बार से पुल और रास्ता होने की वजह से थोड़ा काम में टाइम ज़्यादा लग रहा है। बाकी हो ही रहा है, चलो जैसी भगवान की इच्छा वैसे ही होगा। देखो भाई डेंटिंग पेंटिंग सारा काम चल रहा है यहाँ पे, जो काम हो। चाचा जी हो गई तैयारी? तैयारी हो रही है जी। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके क्यों? थोड़ा थोड़ा करके जब तक की यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। 8-10 दिन। हो जाएगा एकदम। बिल्कुल भाई, बिल्कुल गुरुद्वारे साहब के सामने पे है चाचा जी और का होटल। फुल तैयारी चल रही है, कपड़े सुखाना, हर एक चीज़। तो भाई सब लोग अपने कार्य पे लगे हुए हैं आजकल गोविंद धाम में। ये देखो शेड वगैरह बनाना शुरू कर दिया है। घोड़े खच्चर जो पड़ाव है, क्योंकि बिना घोड़े खच्चरों के तो भाई यात्रा ना के बराबर है संभव, क्योंकि सारा सामान तो उन्हीं की बदौलत यहाँ पहुँच पाता है, राशन पानी हर एक चीज़। ये देखिए जी, ये है नज़ारा खूबसूरत घांगरिया गोविंद धाम, छोटा सा टाउन। यहाँ पे जो टीन छप्पर बने हुए हैं टेम्पररी, ये सारे घोड़े खच्चर पड़ाव बन चुके हैं। ये देखो जी, बाकी हरियाली भी यहाँ पे आ ही चुकी है। थोड़ी लेट ज़रूर आती है क्योंकि टेम्परेचर कम, एलिवेशन ज़्यादा, हरियाली भी लेट पहुँचती है। बाकी फूलों की घाटी के देखो पहाड़ियों पे अभी तक जो है बर्फ़ पड़ी हुई है, दिख रही है साफ़ क्लियर तरीके से। और वहीं से ठंडी हवाएं चल रही है, एक तो फूलों की घाटी से, एक श्री हेमकुंड साहिब से, दरबार साहिब से। तो वही ऊपर बादल लग रहे हैं, तो निशान साहब जी के दर्शन थोड़े से हो पा रहे हैं, बिल्कुल कम। देखो बादल लगने से कुछ नहीं दिखेगा अभी हमें। तो कुछ ऐसा माहौल है भाई आजकल घांगरिया गोविंद धाम का। और अभी देखो बादल छा गए हैं यहाँ। रोज़ हर दिन जो है, मतलब बता रहे हैं कि बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी। कल और आज के दिन थोड़ी धूप थी, तो लोगों ने कपड़े वगैरह सुखाए होंगे, सारे कंबल रजाई गद्दे जो भी होता है। लेकिन अगर बारिश आएगी तो फिर से उठाना पड़ेगा उनको।
बाकी भाई माहौल देखो कितना सुंदर सा और शांत सा हो रखा है आजकल। कुछ ही दिनों में यहाँ पे सब लोग आ जाएंगे और यात्रा चलते ही सारे संगत जी भी आना शुरू हो जाएंगे श्री हेमकुंड साहिब दर्शनों के लिए। तो भाई यहाँ पहुँचते ही ना मेरा बिल्कुल एकदम सर दर्द हो गया। एक तो मैं गर्मी से आया, चलते चलते गर्म भी हुआ, जैसे यहाँ पहुँचा ठंडी हवाएं चलने लग गई, तो अभी मेरा जो है सर बहुत दुखने लग गया है, दर्द हो रहा है। और चलो भाई कुछ यही अपडेट यहाँ की थी। अभी तो निकलते हैं क्योंकि अपना भी सामान आने वाला है, उसको संभाल लेंगे अंदर बारिश आने से पहले। तो पहुँचने वाले होंगे सामान वाले भी, उनको अंदर रखा के फिर मैं देखूँगा अगर मौसम ठीक रहेगा आज नीचे जाऊँगा, क्योंकि मैं ना अपने कपड़े वगैरह लाए नहीं हूँ गर्म कपड़े। तो मैं ऐसे ही आया था वन डे मतलब देखने के लिए और आपको भी अपडेट्स देने के लिए। बाकी 1-2 दिनों में मैं फिर से आ जाऊँगा परमानेंट के लिए यहाँ पे सब चीज़ें करने के बाद। तो वही बड़ा खूबसूरत लगता है प्रकृति के बीच बसा हुआ ये घांगरिया देख करके। यहाँ पे सबसे पहले आता है इको डेवलपमेंट कमेटी का ऑफिस है, और ये है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप समझ सकते हैं राजकीय एलोपैथी डिस्पेंसरी है। और ये है पीछे पुलिस थाना है ना। सब चीज़ें बिल्कुल आमने सामने होती हैं यहाँ पे, हर एक चीज़ की व्यवस्था है। सब लोग आ जाएंगे उसके बाद और प्रॉपर व्यवस्था हो जाएगी। बाकी भाई जून के महीने में ना ऑलमोस्ट ये रहता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी बड़ी लो रहती है, इसलिए आप प्री बुक नहीं कर सकते। करोगे कुछ बाई चांस कुछ हो गया, लेट हो गए, तो वो रिफ़ंड भी नहीं हो सकते हैं पैसे ना। तो बड़ी दिक्कत है, इंटरनेट कनेक्टिविटी लो होती है, फ़ोन नहीं लगता है। इससे बढ़िया तो मतलब इसलिए बुकिंग करने का कोई पर्पस जून में ज़्यादा नहीं होता है। अगर आपको करना ही है तो मई से पहले करना, 30 मई से। मैं नंबर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और जून में रश इतना होता है, और गोविंद धाम बड़ी छोटी जगह आपने देखा होगा, तो अगर 5000 भी पीपल आते हैं तो तब तो हो ही जाता है एडजस्ट, सारे कमरे फुल हो जाते हैं, सारा पूरा गोविंद धाम फुल रहता है। लेकिन 5-7-8 हज़ार भी जैसे संगत आता है तो भाई बहुत वो हो जाता है। तो इसलिए उस टाइम पे जो प्राइसेस रहते हैं होटल के रूम्स के, जो पर रूम है वो 5000-6000 भी हो जाता है। अगर एक रूम में 3 बेड है तो ये मान लो 4 से 5 हज़ार रुपये का एक रूम पड़ेगा। जून में इतना रश होता है क्योंकि ऑटोमेटिक प्राइसेस हाई हो जाते हैं जब रश रहता है। खुद ही जो आते हैं तो ऐसे, क्योंकि रूम मिलना मतलब ना के बराबर बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, कॉस्टली रहेगा जून में और कॉस्टली फ्रेंडली रहेगा जुलाई में, क्योंकि थोड़ा सा जुलाई में रश कम होता है। जहाँ जून में 4-5-6 हज़ार के रूम्स मिलते हैं गोविंद धाम में, वहीं जुलाई में आपको कम से कम 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 मैक्सिमम तक रूम मिलते हैं। फिर अगस्त में फिर से टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो जाता है वैली ऑफ फ्लावर का, तो अगस्त में भी वही 4-5 हज़ार रुपये रूम रहता है, 3000 रुपये रूम रहता है। तो ये चीज़ आपको अपने हिसाब से भाई प्रिपेयर करके आनी है। मैं तो जानकारी दे रहा हूँ आपको, बाकी आपको अपने हिसाब से भी सोचना है। तो भाई शाम के 3 बज चुके हैं, अब मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। है परोल वो सामान बेचना, तो अभी निकलते हैं। 3 बज चुके हैं, खाना भी खा लिया है और सामान भी आ गया था, सामान मैंने सारा संभाल दिया है। बाकी अब चलेंगे भाई, अब चलते हैं तो परसों आएंगे। मौसम ख़राब हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, नहीं तो 4 या 5 बजे मैं निकलता। बारिश बूंदाबांदी हो रही है वैसे तो भाई, कुछ ऐसा आजकल माहौल है, सब लोग तैयारियां कर रहे हैं घांगरिया गोविंद धाम की, और मौसम भी बदल रहा है यहाँ पे हर एक दिन। बस यार एक चीज़ है कि लास्ट ईयर जून में ना बहुत अच्छा मौसम था, क्योंकि मौसम सही होता है तो ठंडी नहीं रहती, ठंडा कम भी रहती है, और साथ में बारिश, और ऊपर जो ग्लेशियर पॉइंट में बर्फ़ है उसमें फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठंडा एकदम सा हाई, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि गर्म कपड़े आपको तैयारी के साथ रखने, क्योंकि यार मैं ही खुद पुलना से यहाँ आ गया, मेरा मतलब टोपी नहीं है, कैप है, बावजूद उसके भी मेरे सर दर्द अभी तक हो रहा है। और मैंने हुड भी पहन लिया, आप देख रहे होंगे। तो ठंडा तो हो रहा है शाम होते होते, तो नीचे पहुंचूंगा तब जाके थोड़ी सी मौसम ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैं फटाफट निकलता हूं, सब काम हो गया है, अब परसों भी आना है। तब तो अभी देखो यात्रा तक 10 दिन का समय और बचा हुआ है, 9-10 दिन का मान के चलो, फिर देखेंगे। फ़िलहाल चलते हैं भाई, विदा करते हैं खूबसूरत घांगरिया गोविंद धाम को। भाई मौसम का ना यहाँ कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं आप कि कब बदल जाए कब नहीं बदल जाए। कुछ देर से पहले गर्मी हो रही थी चलते चलते,
और अभी इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, इतनी ठंडी हवाएं चल रही है, क्या बताएं भाई। मतलब ये समझिए कि गर्मियों के लिए तो भाई ये वाला जो ट्रैक है, उत्तराखंड के सभी 4 धाम हो गया है ना, श्री हेमकुंड साहिब जी हो गए, तो विंटर समर्स के लिए तो, क्योंकि 4 या 5 महीने का ही यात्रा टाइम रहता है, तो उस टाइम के लिए तो बेस्ट है भाई श्री हेमकुंड साहिब, क्योंकि यहाँ फूलों की घाटी भी है और मौसम भी ठंडा रहता है। जिनको भाई गर्मियों से थोड़ी सी ये है कि परेशानी, समर वैकेशन अच्छी जगह मनाने से बढ़िया शहरों में या कुछ ऐसे कि पहाड़ी एरियाज़ में मनाओ, है ना। मतलब एक घूमने के पर्पस से नहीं, एक धार्मिक नज़रिए से आप इधर आओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिलेगा, उसको महसूस करने का भी आपको समय मिलेगा, और बाकी धार्मिक जगह है, दर्शन भी कर ही लेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो यही है, बेस्ट ट्रैक तो बेस्ट होता है। तो वही भ्यूंडार गांव पहुंच गया और ऊपर वाले रास्ते से आया, और भरत भाई के जो डॉग्स हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, ये इन्होंने पहचान लिया, तो इनको मैंने रोटी वगैरह दी भाई, एक एक रोटी खा दी इन्होंने। ये देखो, ये तो खा ही रहा है अभी, पहचान गए थे भाई ये जल्दी, इनकी मेमोरी इतनी शार्प रहती ना, एक बार मिल जाओ किसी इंसान को तो हमेशा याद रखते हैं, तो इसलिए सबसे वफ़ादार और सबसे लॉयल जो है डॉग्स ही है इस पूरे अर्थ पे। चल चल, तो ही देखो खेल करने लग गए। भाई आज का 20 किलोमीटर का ट्रैक हो गया अप डाउन मिला करके। आज तो भाई अच्छी नींद आने वाली है, जो कि ज़रूरी भी है भाई, अच्छी नींद, क्योंकि जब बॉडी को आदत है काफ़ी इधर दौड़ भाग करने की, तभी नींद अच्छी आ रही है। अगर घर पे रहो तो भाई नींद ना टाइम पे आ रही है ना टाइम पे खुल रही है नींद, तो थोड़ा वर्कआउट ज़रूरी है हेल्थ के लिए भी, माइंड के लिए भी, और पैरों के लिए भी। चलो पहुंच गए हैं हम, पहुंचने वाला हूँ बस मैं 10 मिनट की दूरी पर, और पुलना गांव। तो जी पहुंच चुके हैं पुलना पे, स्टेशन पे, जहाँ तक गाड़ी आती है, और यहाँ से तो गाड़ी मिल जाती है वैसे, लेकिन मैं सुबह सुबह अपनी बाइक टाइगर को भी लेकर के आया था। मैंने कहा थोड़ा तो चलो 200 मीटर आराम तो मिलेगा अपने पैरों को। टाइगर यहीं पे खड़ी थी, मैं भूल गया था, अभी देख के याद आया मुझे। तो भाई आते ही खुशखबरी मिल गई है कि वहाँ से ना 1-2 गाड़ियाँ पास हो चुकी है गोविंद घाट से ऊपर तक, जो उधर फंसी हुई थी। अब देखना पड़ेगा कल ही कि क्या है क्या नहीं है और कैसे निकल रही है, कल देखेंगे। तो भाई आज पता नहीं क्यों इतना सर दर्द हो गया, पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं, कमर भी दर्द कर रही है। आते ही मैं पहले आराम किया, हाथ मुँह धो करके, फिर मैंने चाय पी, अब फिर सो गया था थोड़ा। अभी तो सीधा अंधेरा होने वाला है, पर भाई सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बिल्कुल तेज़ तेज़ ठंडी हवाएं लग गई है। तो भाई देखो, मैं पुलना से 10 किलोमीटर ही दूर गया तो हवा से मेरा सर दर्द हो रहा है, तो आप तो इतनी गर्मी से आ रहे हो, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि कपड़े वगैरह हर एक चीज़ अच्छे से करनी है, और लापरवाही नहीं करनी है यात्रा ट्रैक में आते हुए कि आप ठंडा पानी पी जाओ ठंडे मौसम में, क्योंकि मेरा गला भी थोड़ा सा अभी आपको लग रहा होगा कि बैठ सा गया हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ठीक हो जाएगा वो। पर आपको ध्यान रखनी है, लापरवाही से क्या होगा ना, पूरे यात्रा आपका फिर ऐसे ही सर दर्द में ऐसे ही होगा, तो फिर आप भी बोलोगे कि बहुत प्रॉब्लम आई। तो इसलिए आपकी जो सेहत का ख्याल है वो आप ही के हाथों में है, तो कंट्रोल करें उस चीज़ को। बाकी चलो यार, उम्मीद करता हूँ आज का भी दिन आपको अच्छा लगा होगा ब्लॉग, तो शेयर ज़रूर करें ताकि औरों को भी दर्शन हो सके, यात्रा से पहले एक बार गोविंद धाम का अपडेट मिल जाए सबको। बाकी कल जाएंगे गोविंद घाट, देखेंगे कि गाड़ियाँ पास हुई 1-2 शायद आज, तो कैसे हो रही है वो देखना है। फिलहाल करते हैं दोस्तों आज के ब्लॉग की समाप्ति, मिलेंगे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।